हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जो हम कवर करेंगे वो करेंगे थोड़ा एडवांस फॉर्मूले, क्योंकि प्रीवियस डे हमने करे थे, सम किया था, एवरेज किया था, काउंट किया था, बट आज हम लिटिल मोर एडवांस और हम समझेंगे इसकी डेप्थ को कि आखिर फंक्शंस होते क्या हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, लिटरली इनके पीछे लॉजिक क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So let me first explain you what exactly ये जो functions है वो कैसे वर्क करते हैं. So देखते हैं कि अगर कोई भी हम फंक्शन का जो मेथोलॉजी है, जो लॉजिक है, जो फ्लो है, वो ये है. फर्स्ट, इफ यू कैन सी माय लाइक पीपीटी, you can see that first thing is टेबल. टेबल के ऊपर या कोई भी टेबल ले लीजिए, सेल्स टेबल या ऑर्डर टेबल या इन्वेंटरी टेबल या कुछ भी टेबल हो सकती है जो आपने लिया हो. अब उस टेबल के ऊपर आप जब भी कोई भी अगर देखते हैं, उस पर काम करता है रो कॉन्टेक्स्ट. ओके, कुछ भी है, रो कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है? रो बाय रो, एक रो, फिर दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, ऐसे करके क्या है कि कोई भी चीज काम करती है. अगर रो कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें, अभी हम समझ लेते हैं, इसमें रो बाय रो लॉजिक है. ओके, पहले क्या करता है? रो बाय रो लॉजिक काम करेगा. और उसके बाद फिर हम देखते हैं फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, जो कि इन सब के ऊपर होता है. फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा कि वो केवल रो बाय रो नहीं काम करेगा, वो मल्टीपल रोज बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन द फिल्टर, वो क्या करेगा? ग्रैब करेगा रोज को फ्रॉम द डेटा, फ्रॉम द टेबल. अच्छा, और वो है जो फंक्शन जो अप्लाई होगा, कैलकुलेट या कुछ भी फंक्शन है इसमें, इसमें तो कैलकुलेट या जो भी हम कैलकुलेशन होती है वो इन सब चीज लाइक ऐसे ही परफॉर्म होती है. पहले तो वो रो कॉन्टेक्स्ट में वर्क करता है. अब थोड़ा सा इसे और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि अभी मुझे लगता है आपको समझ नहीं आया होगा जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो फ्लो है वो कैसे काम करेगा. थोड़ा सा और डीप डाइव, कमिंग इनटू द रो कॉन्टेक्स्ट. अगर आप देखें, हमारे पास क्वांटिटी है, हमारे पास प्राइस है, हमने एक नया फील्ड जनरेट किया, रो रिजल्ट. आप देखिए कि ये क्या करेगा? रो कॉन्टेक्स्ट मतलब हर रो, ईच रो, जैसे कि क्वांटिटी टू जो एसोसिएटेड है वो 100 से है, और ये एसोसिएशन है उसकी, जो उसे किससे मिली है? रो कॉन्टेक्ट से मिली है. तो जब अगर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, कोई भी फॉर्मूला, जैसे कि कैलकुलेटेड फील्ड भी हमने कल लगाया था, और या कुछ अदर फॉर्मूलेज लाइक सम एक्स, एवरेज एक्स, फिल्टर एक्स, जो आज हम देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि ये रो कॉन्टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं. जैसे कि अगर हमने फॉर्मूला लगाया कैलकुलेटेड कॉलम वाला, डेक्स फंक्शन लगाएंगे, जैसे कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी जो उसमें है, वो आप देखिए कि कैसे काम करेगा. 2 × 100, 200, 5 × 50, 250. सो ऐसे रो बाय रो हर रो को इवेल्युएट करेगा. सो एक बार देखिए क्या होता है, व्हाट्स हैपनिंग. पावर वी इवेल्युएट ईच रो इंडिपेंडेंटली. ईच रोज नोज इट ओन वैल्यू, उसके अंदर अपनी खुद की सेपरेट वैल्यू होती है. एंड दिस इज रो कॉन्टेक्स्ट, दिस इज एक्चुअली द रो कॉन्टेक्स्ट. सो हाउ फॉर्मूला इवेल्युएट. अच्छा, कहाँ यूज होता है? कैलकुलेटेड कॉलम में यूज होता है, और सम एक्स, एवरेज एक्स एंड फिल्टर एक्स, लाइक फिल्टर दीज फॉर्मूलेज में होता है. रो कॉन्टेक्स्ट, वन रो एट ए टाइम, एक रो एक समय में. ओके, अगर आपने फॉर्मूला लगाया है, तो जैसे मैंने कल बताया भी था, मैं समझाया भी था कि कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड कॉलम दैट मीन्स कि ये फिजिकली स्टोर्ड होता है और रो बाय रो काम करता है.
जो रो बाय रो काम करता है और फिजिकली स्टोर्ड होता है आपके सिस्टम पे। तो ये ऐसे करके आपका ये होता है कैलकुलेट कॉलम, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये रो कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखें, ओके, only rows where year equals to 2024 या रीजन इक्वल्स टू इंडिया। आप जो सीक्वल जिसने काम किया है वो समझ रहे होंगे वेयर क्लॉज का। जो एक्सेल है वो समझ रहे होंगे कि हम जब काउंट इफ लगाते हैं, सम इफ लगाते हैं, या सम एक्स भी अगर किसी ने लगाया होगा, तो उन सब लोगों को ये पता होगा कि अगर हम स्पेसिफिक फिल्टर डिफाइन कर दें तो ये उन्हीं रोज को पहले फिल्टर डाउन करेगा और उनको फिर इवेल्युएट करेगा। ओके, पहले हमने देखा वो रो बाय रो काम कर रहा था, अब हमने देखा फिल्टर वो उन स्पेसिफिक रोज को फिल्टर करेगा और उन पर ये काम करेगा। सो विजुअल एंड स्लाइसर फिल्टर द डेटा। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्मूला लगाया है तो, बट ये क्या है कि फॉर्मूला के लाइक उन जो विजुअल फिल्टर्स होते हैं, स्लाइसर फिल्टर्स होते हैं, या मेजर कैलकुलेट ओनली फिल्टर रोज, जो अगर हम बात करेंगे अभी मेजर्स की, तो वो हमेशा किस पे काम करते हैं, जो फिल्टर रोज पे काम करते हैं। अगर आपने कुछ भी लगा लिया लाइक ये कुछ भी फॉर्मूला लगाया, मेजर बनाया आपने और मेजर लगा करके आपने उसके ऊपर लगा दिया, तो वो रो बाय रो तो इवेल्युएट करेगा, बट अगर आपने फिल्टर या स्लाइसर कुछ भी चेंज किया, अकॉर्डिंगली वो चेंज होगा। ओके, अकॉर्डिंगली वो चेंज होगा। अच्छा, जो रो उसके अंदर विजिबल होंगी वो उस पर काम करेगा, ये इसका फाइनल मैसेज है। बट मैं आपको थोड़ा सा और समझाना चाहता हूँ इसके बीच में कि कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर्स, ओके, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था। तो एक और जो चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहीं पे है, आपको लगेगा सेम तरीके से काम कर रहे हैं कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर्स, बट एक्चुअली बिहाइंड द सीन, ओके, जो इनके पीछे जो कैलकुलेशन हो रही है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से हो रही है। जैसे कि कैलकुलेटेड कॉलम क्या करेगा, अगर आपका डेटा अपडेट हो चुका है वो उसी पे वैल्यूएट करेगा। ओके, वो चेंज नहीं करेगा अपनी कैलकुलेशंस को, बट मेजर एवरी टाइम व्हेन यू अप्लाइंग फिल्टर, व्हेन यू डू एनी सॉर्ट ऑफ लाइक रैंकिंग और व्हाटएवर यू आर डूइंग, मेजर्स रीइवैल्यूएट होता है, क्योंकि इसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसका खुद का कुछ भी नहीं है कि इसका, जैसे कि अगर हम बोले हैं कि इसका अपना सेल्फ एग्जिस्टेंस है, तो नहीं है इसका। ये रन टाइम पे चलता है, उसी समय मेमोरी में ऑक्युपाई होता है, लाइक एवेल्युएट करता है और फिर लॉस्ट हो जाता है। बट आपके कैलकुलेटेड कॉलम फिक्स रहता है, वो एग्जिस्ट करता है सिस्टम में। सो लेट्स मूव टू दी पावर बीआई। ठीक है जी, तो आज हम देखेंगे रो कॉन्टैक्ट्स, और ये आपने देखा होगा। तो हमारे पास एक, अगर हम, मैं आपको बता देता हूँ, ये कैलकुलेट कॉलम है, आप देखिए ये रो कॉन्टैक्ट्स में काम कर रहा है। इसके प्राइस है प्राइस मल्टीप्लाई बाय सेल्स ऑर्डर क्वांटिटी। ये हमारा सिंपल जो कि हमने लाइक कैलकुलेट कॉलम बनाया हुआ है, जो मल्टीप्लाई कर रहा है और वो हमारा अमाउंट दिखा रहा है। ओके, बट यहीं पे ही एक और, अगर हम इसको रिप्लेस करे जाए मेजर के थ्रू, तो कैसे करेंगे? यहाँ हम सम एक्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपने देखा रो कॉन्टेक्स्ट पे आपका वो काम तो करता है कौन, ये तुम्हारा कैलकुलेट कॉलम, प्लस आपके ये फंक्शंस भी काम करते हैं। तो लेट्स सी दी हाउ सम एक्स विल वर्क। सो राइट क्लिक, न्यू मेजर, ओके,
सम एक्स में हम इसे लेते हैं टोटल सेल्स। ओके, टोटल सेल्स लेते हैं। अच्छा, टोटल सेल्स में सम एक्स। ओके, फर्स्ट थिंग इज जो हमें क्या उसके अंदर बोल रहा है, एक्सप्रेशन में टेबल डिफाइन करो और फिर उसके बाद एक्सप्रेशन दो। तो टेबल है सेल्स ऑर्डर कॉमा सेल्स ऑर्डर दिया, सेल्स ऑर्डर टेबल नेम है। अब वो करना क्या है, हमें हमें करना क्या है, प्राइस, कौन सा सेल्स प्राइस, जो जो हमें प्राइस है प्रोडक्ट का, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, सेल्स ऑर्डर क्वांटिटी। ओके जी, ये हमारा टेबल हो गया, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। इसको रन करते हैं। हमने हमारा फील्ड बन गया है टोटल सेल्स। सो लेट्स सी दी इज इट वर्किंग सेम एज हमारा कैलकुलेटेड कॉलम। लेट्स इवैल्यूएट दिस। सो मैं एक ये लिया, इसके अंदर मैंने लिया कस्टमर रो वाइज। ठीक है जी, क्या मेरे पास ये जो टोटल अमाउंट है, ओके दिस इज द टोटल अमाउंट बाय कस्टमर, ये जो टोटल अमाउंट है, तो टोटल सेल्स और टोटल अमाउंट शुड बी सेम। ओके, एक बार इसका थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं और इसको कर देते हैं थोड़ा सा ओके। आप देखिए दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। दैट मीन्स अगर आप देखें तो दोनों सेम तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो पहला वाला है ये कैलकुलेट कॉलम है और ये मेजर है। ओके, बट आप एक चीज और देखिए, ये अब थोड़ा फिजिकली मैं आपको एज ए जब आप काम करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, सम हो रहा है कैलकुलेटेड कॉलम के उस पे। बट आप जब यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं मेजर, तो ये ऑटोमेटिक है, इसके अंदर ये ऑटो इवेल्युएटेड है और ये वैल्यू को यहाँ पे जैसे ही आपने उसमें किया तो वो रन टाइम पे जो भी वैल्यूएशन होगा, ओके, इन बिल्ट इन मेमोरी, क्योंकि ये वर्टीपैक इंजन यूज करता है जो कि मेमोरी उस मेमोरी को यूज करके वहां पे सारा एवेल्युएट करके तुरंत दे देता है। सो आप देखिए, अब आप ये कहते हैं, मैं एक फिल्टर लगा के दिखाता हूँ और एक चीज बताता हूँ, हालांकि डिफरेंस नहीं पता पड़ेगा आपको, यू विल नॉट एबल टू फाइंड द डिफरेंस, बट मैंने आपको बता दिया है कैलकुलेटेड और मेजर कैसे काम करते हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक कस्टमर आईडी ले लिया और अगर मैं एक कस्टमर आईडी सेलेक्ट करता हूं और कस्टमर देखिए दोनों दोनों फिल्टर हो गए, बट एक चीज बता देता हूं, इंटरनली ये जो टोटल सेल्स है ये मेजर जो है वो रीएवैल्यूएट हुआ है, ये रीएवैल्यूएट हुआ है जबकि ये नहीं हुआ। ये फिजिकली इसके अंदर स्टोर हो चुकी है कैलकुलेट कॉलम के अंदर और वही वैल्यू को वो दिखा देता है। ओके, हालांकि यू कैन नॉट फाइंड डिफरेंस इन विजुअल, बट इन वर्किंग दिस इज द मेथोडोलॉजी। ओके, सम एक्स और मेजर कैलकुलेटेड कॉलम में मैंने डिफरेंस भी बता दिया, मैंने आपको बता भी दिया कि सम एक्स कैसे यूज करना है। ओके, एक और चीज जो सम एक्स के में, हालांकि जो सम एक्स है कि ये जो सम एक्स हम जो मैं बताया कि इस तरीके से आप एवेल्युएट कर सकते हैं। ओके, एक और, हालांकि तो सम एक्स के आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा एक और तरीका, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि इसमें एक्सप्रेशन में अगर हम इसके देखें, इसके पैरामीटर्स अगर हम सम एक्स के, जैसे कि लेट सपोज ये जो पैरामीटर है, ये जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट इज द टेबल, ओके, जो भी हम टेबल है, और ये है एक्सप्रेशन वाला पार्ट। तो ये केवल और केवल एक्सप्रेशन में आप कंडीशन भी दे सकते हैं। तो लेट सपोज कि इसी को मैं
इस तरीके से भी यूज कर सकता हूँ कि यही फंक्शन को मैं कॉपी करता हूँ, कोई नहीं, और मुझे स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का ही निकालना है। ओके, तो कोई इशू नहीं है, हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट का भी, क्योंकि सम एक्स है, आपने एक्सेल में काम किया है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया दो, वो काम करेगा। जैसे कि सम इफ है, सम एक्स है, एक्सेल की तरह काम करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करता है, ये भी यहाँ पे भी इसके लिए बड़े अपने यूजेस हैं। सो काम करते हैं, इसको कर देते हैं थोड़ा छोटा और इसको ड्रॉप डाउन ताकि ये छोटा हो जाए। ठीक है जी, आते हैं एक और नया फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, और ये जो है पर इससे पहले मुझे इसमें प्रोडक्ट कॉलम चाहिए, ताकि मुझे प्रोडक्ट कैटेगरी कॉलम चाहिए, ताकि मैं उस कैटेगरी के बेसिस पे सील निकाल सकूं। सो कोई नहीं, क्योंकि ये मेरी सारी टेबल्स कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखा चुका हूँ, रिलेशन सब बना हुआ है। आप सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करिए। सो मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि अ, मुझे चाहिए क्या, एक नया फील्ड चाहिए, और जो फील्ड आएगा कहाँ से, क्योंकि मुझे चाहिए प्रोडक्ट कैटेगरी फील्ड, जो कि आएगा प्रोडक्ट टेबल से, और वो इधर है नहीं है, और मुझे इवैल्यूएट करने के लिए जरूरत है, तो हम उसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे, तो मैं एक नया कॉलम लेता हूं, एंड प्रोडक्ट कैटेगरी, ओके, रिलेट, ये फॉर्मूला है रिलेट, और आप उस जो भी है उस फॉर्मूले को, लाइक जो भी फील्ड जो आप चाहते हैं, जिस भी टेबल से, क्योंकि ये सारी टेबल इंटरकनेक्टेड है, जो टेबल अगर इंटरकनेक्टेड नहीं होगी तो वो नहीं आएगी रिलेशंस में, बट अब आपकी टेबल कनेक्टेड है। सो आपको क्या लेना है, कैटेगरी, कैटेगरी इसमें से डिम प्रोडक्ट में से, तो आप ले लीजिए। ठीक है, आप चाहें तो इसमें सब कैटेगरी भी ले सकते हैं, बट मैं फिलहाल अभी उस पर ही काम करूंगा। आप एक देख लीजिए और आप भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने ये फील्ड ले लिया, इसके अंदर आ चुका है प्रोडक्ट कैटेगरी के नाम से। अब मैंने ये जो एक इसी फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ, और इसी फॉर्मूले को कॉपी करके एक बार दोबारा से नया मेजर बनाता हूँ, ये तो रहेगा। अब मुझे किसकी सेल निकालनी, कैटेगरी हमारे पास, इफ यू रिमेम्बर हमारे पास, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं इसे निकालता हूँ टॉयज सेल्स। ओके, तो मैं टॉय सेल्स बनाता हूँ, मेरे में कैटेगरी कई सारी हैं, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। इसी वाली टेबल में अगर मैं प्रोडक्ट कैटेगरी डाल देता हूँ, तो मेरे पास 4 कैटेगरी हैं, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रॉसरी, टॉयज। सो ऐसे करके मेरे पास 4 कैटेगरी हैं। सो कोई नहीं, मैं इधर यहाँ पे कैटेगरी यूज कर लेता हूँ, तो टॉयज का मैंने बना दिया है। अच्छा, अब आप यूज कर सकते हैं कार्ड विजुअल। ओके, ये जो कार्ड विजुअल है ये रहा। ओके, इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा, ये सब मैं कवर करने वाला हूँ, पर अभी नहीं, अभी तो फिलहाल फॉर्मूले पे फोकस करूंगा। मेन फॉर्मूले हैं, विजुअल्स तो मैं आप इजीली कर भी लेंगे, बट फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं। तो जैसे ही आपने ये लिया और आपने ये वैल्यू डाल दी, आपकी ये जो वैल्यू है, ओके, ये 381, ये किसकी सेल है, टॉयज की सेल है। और ये टॉयज स्पेसिफिक टू द कैटेगरी, सभी कंबाइन, जिसमें भी टॉयज के कितने प्रोडक्ट हैं सबकी ये सेल मिला करके 381 बना हुआ है। आप कहें कि ये रुको रुको रुको, फॉर्मूला मैंने कुछ अरे नहीं, गलत बोला मैंने, ये देखिए 380, ये तो यही है। कैसे करेंगे, स्पेसिफिक टू दी दैट प्रोडक्ट, आपको यहाँ पे कैटेगरी तो डिफाइन करनी पड़ेगी। तो जैसे कि प्रोडक्ट कैटेगरी, इफ प्रोडक्ट, थोड़ा सा इसको मैं प्रो इसको भी दे देता हूँ स्पेस, प्रोडक्ट कैटेगरी,
ठीक है जी। मैंने यहाँ पे एक कंडीशन डिफाइन कर दी है कि मेरा अगर प्रोडक्ट कैटेगरी, स्पेलिंग सही है, सही है, बशर्ते काउंट कर दिया मैंने, कैटेगरी होना चाहिए था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। सो इफ प्रोडक्ट कैटेगरी इज टॉय, देन सेल्स ये प्राइस होगा और एल्स जीरो। तो दैट मीन्स ये मेरी स्पेसिफिक सेल्स कौन सी आ जाएगी, उसकी केवल टॉयज की आ जाएगी। सो नो वरी। सो हमारा अगर आप देखते हैं टॉयज की जो सेल है वो 32 मिलियन की है। कोई नहीं, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं ताकि विजुअल लुक गुड। ओके, सो टॉयज टाइटल, ओके, इसको थोड़ा सा इफेक्ट दिस कलर, ओके, आई थिंक दैट लुक्स गुड। इसको रिमूव कर देते हैं। टॉयज, इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे बनाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं इस फार्मूले को। फिर तो आप किसी भी कैटेगरी का निकाल सकते हैं। जब आपने एक का निकाल लिया तो आप इजीली ये फॉर्मूला यूज करिए। अब टॉयज की जगह है आपको दिखाना है इलेक्ट्रॉनिक। ओके, कोई नहीं। सो टॉयज सेल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सेल, ठीक है जी। सो इलेक्ट्रॉनिक सेल को उठा के डालते हैं टॉयज वाले में, और ये 174 मिलियन की सेल है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स की। और इलेक्ट्रॉनिक्स की ये डाल देते हैं यहाँ पे, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं इसका। आई थिंक इट लुक्स गुड। सो आप देखा, इस तरीके से आप लाइक रिपोर्ट में समएक्स फॉर्मूला लगा करके स्पेसिफिक सेल्स को कंट्रोल कर सकते हैं और शो करा सकते हैं कि ये आपकी सेल इसकी है, और समएक्स फॉर्मूला लगाएंगे आप। ओके, समएक्स मेजर लगा, मेजर बना करके, और आप ये यहाँ पे इजीली शो करा सकते हैं। सो आई होप ये आपको समझ में आया हो। ये वीडियो लेंदी होते जा रहा है, मुझे और भी चीजें कवर करनी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जब तक के लिए इसको ट्राई करिए, कुछ भी डाउट हो कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।